एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सभी राज्यों का स्टेट वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके साथ साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन कितने नंबरों को होगा, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आंसर के आने के बाद आपने एक बात नोट किया होगा कि पेपर के समय जो छात्र कह रहे थे कि मेरा 75 क्वेश्चन सही है, 77 सही है, 70 सही है, अब आंसर की आने के बाद वो छात्र अब 45 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। हालांकि मैं इस विषय पे नहीं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि एसएससी जीडी का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अगर आपका नंबर कितना हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी 2 बार बढ़ी है और 2 बार बढ़ने के बाद जो आपकी वैकेंसी है वो 46,435 रह गई है। और इसके लिए जो बच्चों ने आवेदन किया, जो टोटल फॉर्म पड़े हैं उसकी संख्या 54,15,938 है। अगर 2021 से तुलना करें तो आप देखेंगे कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो सिर्फ और सिर्फ 25,271 पदों पे आई थी और जिसके लिए आपके टोटल जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो 71,74,580 हैं। यानी कि जो 2021 में आवेदन हुए थे वो 71,74,580 बच्चों ने आवेदन किए थे। वहीं 2022 में अगर हम देखें तो वैकेंसी लगभग 2 गुना है और इसमें अगर हम देखें वैकेंसी 46,435 है और जिसके लिए आपके जो आवेदन किए गए हैं वो 54,15,938 बच्चों ने आवेदन किए हैं। अगर पर सीट कंपटीशन के हिसाब से देखें तो 2021 में जो पर सीट कंपटीशन है वो 283.90 यानी कि 283 आप मान सकते हैं कि एक सीट पे 283 बच्चे फाइट करेंगे। वहीं वर्ष 2022 में अगर पर सीट कंपटीशन देखें तो 119 का रह गया है, 119.59। तो आप देखेंगे कि पर सीट कंपटीशन के मामले भी आधे बच्चे आपके गायब हो चुके हैं, आधे से भी कम सीट है 2021 की तुलना में। और तो आपका जो कट ऑफ है वो भी 2021 से कम ही जाने वाला है। वहीं अगर हम देखें तो इस बार जो पर सीट कंपटीशन है ये थोड़ा सा इतना जो है आपके फॉर्म के हिसाब से है, लेकिन जो बच्चे प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में उसके हिसाब से देखें तो लगभग 110 के आसपास रहने वाला है पर सीट कंपटीशन। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम इस सेक्शन वाइज देखें कि किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है, किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर मिला है, किस सेक्शन में सबसे कम नंबर मिला है, अगर इस हिसाब से देखें तो अगर हम देखेंगे जीके जीएस का जो सेक्शन है इसमें सभी छात्रों ने कम अटेम्प्ट किए हैं, कम नंबर प्राप्त किए हैं। और इसी जीके जीएस सेक्शन में ही आप देखेंगे कि जो माइनस हुआ है बच्चों का वो भी सबसे ज़्यादा जीके जीएस के सेक्शन में ही माइनस हुआ है। वहीं इसके बाद जो नंबर आता है वो मैथ का आता है। मैथ में बहुत बच्चे हैं जो पूरा अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कम कर पाए हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, इसलिए वो बच्चे अपना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए मैथ और मैथ के सेक्शन में। उसके बाद आपका जो नंबर है रीजनिंग का सेक्शन है, उसके बाद आपका जो नंबर है हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के सेक्शन में ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं तो लगभग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए हैं और हिंदी के सेक्शन में अच्छा स्कोर किए हैं। वहीं अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलें, स्टेट वाइज मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि किस स्टेट का और किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर हम सबसे पहले देखें जो हाई कट ऑफ स्टेट है जिसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है उसकी बात करें तो उसके अंतर्गत जो हाई कट ऑफ स्टेट है उसके अंतर्गत जो आपका आता है वो आता है यूपी, बिहार, हरियाणा, यूके, उत्तराखंड यानी कि उसके बाद राजस्थान, दिल्ली और अब आपका मध्य प्रदेश। इन स्टेट में जो आपका कट ऑफ है वो हाई देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर आपने इस स्टेट में है तो अगर आप देखेंगे आपका कट ऑफ है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जा सकता है। अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं और आप यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और एमपी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए 52 ± 2 रहने वाला है। अगर आपका नंबर इतने के आसपास है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूआर के हैं, इस स्टेट से हैं और आपका नंबर 52 ± 2 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपका नंबर, आपका जो क्वेश्चन है वो जो है
50 से 52 यानी कि 50 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आप अगर 50 से 52 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं तो आपने 45 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपका इतना सही है, 45 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपका 42 प्लस माइनस 2 सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको किसी भी बात की सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर भाई हम बात करें जो आपका महाराष्ट्र स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब, इन स्टेट की बात करें जो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है यूआर के लिए वो आपका 45 प्लस माइनस 2 के आसपास रहने वाला है। ओबीसी की बात करें जो आपने ओबीसी में है और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने 43 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 43 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं आप एससी के स्टूडेंट हैं तो आपका 40 प्लस माइनस 2 सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं, आपका 38 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं तीसरे टाइप के स्टेट की बात करें जिसमें और भी कम कट ऑफ जाता है तो इसके अंतर्गत आपका आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, वेस्ट बंगाल आता है, गुजरात आता है, उड़ीसा आता है। अगर आप इस स्टेट के स्टूडेंट हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो 38 के आसपास सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर कैंडिडेट यूआर से अगर आप ओबीसी हैं तो आपने 36 क्वेश्चन के आसपास आपका सही है तो आपका आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 34 क्वेश्चन सही है तो आपका आराम से हो जाएगा। एससी की बात करें तो आपका 33 और एसटी की बात करें तो आपके अगर 31 क्वेश्चन है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको इसमें किसी भी बात की सोचने और टेंशन लेने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। अगर हम फोर्थ स्टेट की बात करें जिसमें कट ऑफ सबसे कम जाता है, दोस्तों ये जो कट ऑफ आप सोचेंगे कि किस आधार पर बताया जा रहा है तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, 2021 का कट ऑफ उठा के देख लीजिए। उसमें जिस आधार पे जिस हिसाब से सभी स्टेट का कट ऑफ लगाया गया था उसी आधार पे मैं आप सबको बता रहा हूँ। अगर फोर्थ स्टेट की बात करें जिसमें आपका कट ऑफ सबसे कम जाता है उसमें आपके सबसे पहले असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट आते हैं। अगर उसमें हम देखें, अगर आपका जो नंबर है यूआर कैंडिडेट से आपका जो क्वेश्चन है यूआर कैंडिडेट से अगर आपने 35 क्वेश्चन के आसपास आपका सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी किसी बात पे ना सोचिए, आप अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो नंबर है वो 33 के आसपास है। आपका जो क्वेश्चन 33 के आसपास क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये माइनस करने के बाद है। अगर आप सोचें कि माइनस इसमें नहीं किया गया है तो आपको माइनस करने के बाद अगर आपका 33 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका माइनस करने के बाद 33 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। एससी की बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन और एसटी की बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन अगर आपका इतने के आसपास सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। दोस्तों ये पूरा कट ऑफ है आपका प्रत्येक जोन का, प्रत्येक स्टेट का और प्रत्येक कैटेगरी का। अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं, फीमेल है तो आप देखेंगे कि अपना नंबर जो मैंने कट ऑफ बताया उसी में से 2 या 3 नंबर आप कम कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जैसे यूआर के आप देखें जो हाई कट ऑफ स्टेट है, अगर इसमें फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो आपका यूआर है तो आपका 50 के कम है, 50 48 या 50 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो इसमें भी आपका 48 नंबर के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो एससी के कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका इसमें 40 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा कट ऑफ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो इतना क्यों जाएगा, कम क्यों जाएगा, इसका कारण मैं बताने वाला हूँ कि किस वजह से जो आपका कट ऑफ है वो कम होने वाला है। कट ऑफ कम जाने के कारण पे अगर जाने तो सबसे पहले आपका है अभी नॉर्मलाइजेशन। आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, आंसर की भी आ गया है, इस आंसर की में कुछ गलती भी है। अब आगे जो होगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बार नॉर्मलाइजेशन में आप सबको अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। आप सभी लोग यह मान के चलेंगे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबरों के आसपास आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत लंबा चला था और बहुत लंबा चलने की वजह से आपका इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 10 से 15 नंबर का हो सकता है। अगर मैंने जो आपको कट ऑफ बताया अगर आप उससे आसपास है, उससे 1 नंबर कम भी है या 2 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है और कुछ पता नहीं है कि किस शिफ्ट वाले बच्चों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। तो आप सभी लोग अपने
जो है फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन है और नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर आराम से इस बार बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है आपका कट ऑफ कम जाने का, वो टाइम मैनेजमेंट है। दोस्तों आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें आप सबने नोट किया होगा कि इस बार पेपर में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही थी। बच्चे अपना सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही दिक्कत हुई बच्चों को, इसलिए कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और इसलिए जो आपका इस बार जो आपका कट ऑफ है वो कम जाने वाला है, क्योंकि जब बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपका सही कैसे होगा, और जब सही नहीं होगा तो कट ऑफ आपका कम ही जाएगा। वही वैकेंसी अगर हम देखें कि 2021 में अगर हम देखें तो वैकेंसी आपकी 25,271 थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 46,000 के आसपास वैकेंसी है। तो वैकेंसी लगभग दूना हो गई है। लेकिन जो बच्चों ने आवेदन किया है, जो बच्चों ने फिलअप किया अपने फॉर्म को, उसमें 2021 में अगर हम देखें तो 71 लाख है और वैकेंसी दूना होने के बाद 2022 में अगर हम देखें तो इसमें बच्चों ने कम आवेदन किया है। 54 लाख के आसपास बच्चों ने ही आवेदन किया है और इस बार जो वैकेंसी है 2 बार बढ़ी है। और अगर हम देखें तो अभी आपका नेगेटिव मार्किंग बाकी है, क्योंकि अगर हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/4 की है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका नंबर कटेगा। आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, जो बच्चे बता रहे थे पेपर के समय मेरा 75 सही है, 70 सही है, अब आकर के नेगेटिव होकर के उनका स्कोर 45 और 50 के नंबरों के आसपास आ गया है। तो आप सभी लोग मान के चल सकते हैं कि इस बार जो मैंने कट ऑफ बताया है, आपका कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है। अगर आप लोगों ने फाइनल कट ऑफ जब आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। दोस्तों यह पूरा कट ऑफ है आपका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।